दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको नवी डबल एस रिलेटेड फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपके सेट चल रहे हैं। यदि आपने इसके पहले सेटों ना देखो तो देख लीजिएगा। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन की बात है। हाइड्रोजन का क्रांतिक ताप पूछा गया। तो हाइड्रोजन का जो क्रांतिक ताप होता है लगभग कितना होता है, माइनस का 240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, गुप्त ऊष्मा के लिए विमी सूत्र पूछा गया। तो गुप्त ऊष्मा एल से डिनोट करते हैं, उसके लिए आपको क्या होता है L2T-2 होती है। सीधे आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। पेपर में लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसको सीधे याद रखिए। और देखिए कैपिटल जी क्या होती है, शर्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक -1 L3T-2 होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और इम्पॉर्टेंट होती हैं 2-4। चलिए प्लांक नियतांक की क्या होती है, ML2T-1 होती है, ठीक है। प्लांक नियतांक की ML2T-1 होती है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अब बता रहा हूँ, ये आपकी श्यानता क्या होती है, ML-1T-1 होती है। पर यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा, m की पावर 0 होगा, कोई बात नहीं, L2T-2 है, ठीक है। इसको याद रखिएगा ऐसे। चलिए तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। चलिए क्या दिया गया है, ऐसा ही पद्धति में शर्त गैस नियतांक का मात्रक होता है तो जूल बट्टे कैलोरी गुणे में मोल होता है। चलिए याद रखिएगा। 48 नंबर हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप से जलना कैसा होता है, अधिक खतरनाक हो। क्यों होता है, क्योंकि जो भाप होती है, ये मतलब भाप होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा जलनशील फील होता है हम लोगों को, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए यहाँ पे अधिक खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक खतरनाक हो जाएगा भाप के से, ठीक है, अधिक खतरनाक। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पानी के क्वथनांक में वृद्धि जब करते हैं, पानी के क्वथनांक उसमें वृद्धि कर दी गई तो भाप की जो गुप्त ऊष्मा है एल, गुप्त ऊष्मा क्या होता है, तो उससे में देखिए जब क्वथनांक बढ़ाते हैं तो गुप्त ऊष्मा आपकी घटती है या तो फिर कम होती है। घटना कम होना एक ही है, तो आपकी यहाँ पे घट जाती है। चलिए दिया गया, और ध्यान रखिएगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, पूछा गया था एक बार, ठीक है। दिया गया है जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब क्या होती है, ये होता है, ठीक है। CP=A, बड़ा ब्रैकेट है उधर की। तो ये इसका देखिए क्या दिया, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब क्या होता है, CP बड़ा CP बड़ा होता है CP, ठीक है। और ऐसा होता है कि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब जो CP होता है वो CP का मान देखिए CV अधिक होते हैं CP से, ठीक है। और ऐसा होता है, देखिए ये P आपका दाब होता है और ये भी आपका आयतन होता है, तो आयतन अधिक होता है दाब की अपेक्षा, ठीक है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस जाता है। और देखिए ऑप्शन आपका ऐसे दिए जाएंगे या तो एक ऐसा भी ऑप्शन आएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब ताप जाता है, गर्म किया जाता है, तो 0 पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन इस हिसाब से यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए इनके 52 नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ये पूछा गया है। चलिए देखिए, चलिए तो इसके ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। ताप किसी निकाय को दी गई ऊष्मा जो हीट होती है बराबर होती है किसको होती है, पूछा गया है। तो क्या होगा, 64 नंबर क्वेश्चन डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट है उपरोक्त तीनों के, ठीक है, योग के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है, जो PV चित्र के वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है तो वो आपको बताना है। 65 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो इसका क्या होगा, देखिए। चलिए तो निकाय द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, निकाय W होता है जो कार्य होता है। यहाँ पे दिया ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके संरक्षण पर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है, किसके संरक्षण पर संबंधित है। तो ये आपका देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि किसके संरक्षण पर संबंधित हैं, तो ये सब याद रखिएगा आप, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन की बात है ऊर्जा पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा, धन्यवाद। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम की, ठीक है, ये आ गया होगा। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ऊष्मा को दी गई मात्रा का लाभकारी यांत्रिक कार्य में परिवर्तन होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, सी पार्ट, कभी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर होता है तो पूछा गया। 69 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, विपरीत दिशा में कार्यरत ऊष्मा इंजन हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर आपको पता होगा
वो आपकी घर की फ्रिज होती है वही आप देंगे। शीतलक भी कहते हैं फ्रिज को, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब नाम है आपके। रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं फ्रिज को। चलिएगा, फ्रिज भी लिख के आ सकता है पर फ्रिज नहीं लिख के आएगा। साइंस की भाषा में आपका फिजिक्स में रेफ्रिजरेटर ही लिख के आता है वैसे तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या ऊष्मागतिकीय फलन थ्योरी क्या होगा? नहीं है तो क्या होगा? 70 नंबर क्वेश्चन है, किया गया कार्य। चलिए नहीं होता है। चलिए ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है। यदि आंतरिक ऊर्जा मार्ग पर निर्भर नहीं करती है तब इस प्रक्रिया को कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है। समतापी और रुद्धोष्म दोनों कहते हैं, रुद्धोष्म। ठीक है, तो ठीक है, इसी सी ऑप्शन हो जाएगा, ए व बी दोनों। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है? एक थर्मस फ्लास्क में काफ़ी भरा है, कॉफ़ी होती जो भरी है। थर्मस बोतल को तीव्र गति से हिलाया जाता है। कॉफ़ी को एक निकाय मानते हुए कॉफ़ी तापमान कैसा होगा? दोस्तों देखिए, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन था, तो यहाँ पे समान रहता है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए क्या दिया? 73 नंबर, डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर 0 किस विक्रम के लिए होता है? चलिए तो 73 का ये रुद्धोष्म विक्रम की कंडीशन है। इसको देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जिसको मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, 73 का ए ऑप्शन राइट है, रुद्धोष्म विक्रम हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है। एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होती है जब, कब कम होती है आपको बतानी है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जब रुद्धोष्म होता है, ठीक है, तब उसमें कम हो जाती है। जब रुद्धोष्म जब प्रवर्तन होता है तो कम हो जाती है। ठीक है ऊर्जा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का ले लिया होगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिए।